तो हम लोग बात करेंगे फास्टिंग के फायदे जो जिम और डाइट दोनों को पीछे छोड़ देती है। अगर तुम सोचते हो कि बॉडी जो है जिम में जाके और डाइट से ही बन जाती है, तो तुम फिटनेस को और साइंस को बहुत कम जानते हो, क्योंकि तुम्हारा फैट जिम जाने से नहीं, एक्चुअल में फास्टिंग करने से ज्यादा बेटर तरीके से रिड्यूस होगा। एक्चुअली में आपको समझना होगा कि फैट रिड्यूस में फास्टिंग कैसे हेल्पफुल है। तो सिंपल वे में ये समझो कि अगर आप खाना खाते रहते हो तो आपका इंसुलिन हाई रहता है और आपका जो फैट बर्न प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। तो अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपका इंसुलिन रिड्यूस होता है और आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस करती है और बॉडी जो कंज्यूमिंग जो होल्डेड फैट है हमारी बॉडी में उसका एनर्जी का यूज करती है। क्योंकि जिम ना हमारे इंसुलिन को ऑफ करता है ना ऑन करता है, एक्चुअल में जो हमारी फास्टिंग है या डाइट है वो उसको ऑन ऑफ करती है। तो अगर आपकी जो इंसुलिन है वो जितनी कम रहेगी उतने बेटर वे में आप जो है फैट रिड्यूस कर सकते हो। सो अभी हम लोग कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे फास्टिंग के। तो अगर कोई फास्टिंग करता है तो बेसिकली उसकी जो बॉडी में सेल्स है, जो पुराने सेल्स है वो बॉडी से हट जाते हैं, एक तरह से खत्म होते हैं, बॉडी उनको यूज करती है एज अ फ्यूल। दूसरा, उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। और तीसरा, उनकी जो इन्फ्लामेशन है बॉडी में, जो स्वेलिंग्स होती है जॉइंट्स में, इंटरनल मसल्स में, वो कम होते हैं। तो आपने ज्यादातर देखा होगा जो लोग वर्कआउट करते हैं और डेली डाइट लेते हैं उनके अंदर भी कई बार बहुत थकान होती है या बहुत टायर्ड होते हैं, उनकी बॉडी उस हिसाब से रिकवर नहीं कर पाती। रीजन ये नहीं है कि वो इतने एक्टिव है, रीजन ये है कि अपनी बॉडी को इंटरनल वे में रेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो जो एनर्जी है, जो एक्टिव पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं छूटती जाती है और लैक होती है। इंडियन फास्टिंग को मिसअंडरस्टैंड कैसे करते हैं, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। हम लोग ज्यादातर मॉर्निंग में जो खाना नहीं खाते तो हम लोग यही कहते हैं कि यार एनर्जी नहीं आ रही, मैंने खाना नहीं खाया। पर एक्चुअल में कभी हमने अपनी बॉडी को इस हैबिट में डाला ही नहीं कि फैट रिड्यूस कैसे करती है। जब आप मॉर्निंग में खाना नहीं खाते और आपको एनर्जी नहीं फील होती, वो रीजन इंसुलिन का होता है। क्योंकि इतने सालों से हमारे अंदर मॉर्निंग में कुछ खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है और उसका एडिक्शन हो जाता है, हमें एक वैसे आदत लग जाती है। तो जिस दिन हम लोग नहीं खाते उस दिन हमें वीकनेस फील होता है, पर वो वीकनेस नहीं होता, वो एडिक्शन होता है, हमें लत लग जाती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की। तो आप अपनी बॉडी को एक हैबिट बिल्डअप करो कि कुछ दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करने की कोशिश करो। तो देखोगे 7 दिन बाद, 8 दिन बाद भी अगर खाना नहीं खाओगे तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, ना कि कम होगा। अगर आप लोग एक्चुअल में फैट लॉस करना चाहते हो और आप बहुत कंफ्यूज हो कैसे हो, तो उसमें फास्टिंग का कितना बड़ा रोल है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हो तो ये आपके लिए सुपर प्लस पॉइंट है। आपको करना क्या है, कॉम्बो बनाना है जिम का और फास्टिंग का। इससे जितना बढ़िया रिजल्ट आप दे सकते हो, शायद उससे पहले आपने कभी इतना बेटर रिजल्ट देखा ही ना अपनी बॉडी के अंदर। आपको करना क्या है, 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, पहला। दूसरा, हमें जो है रिच प्रोटीन मील लेनी है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो वो वाला मील लेना है हमें, सेकेंड नंबर। एंड थर्ड, जिसकी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने फास्टिंग के साथ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसे क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो हमको फिजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सबसे पहला कि हमारा जो इंसुलिन है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरा, फैट लॉस बहुत फास्ट होता है हमारा। एंड तीसरा, आपकी जो ऑल ओवर मसल है ना, उस मसल की कंडीशनिंग, यानी बहुत अच्छे और डिसेंट गोल शेप में हमारी जो मसल है वो ग्रो करती है। सो फास्टिंग करते समय तुम्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, जिस दिन तुम जिम जाओ उस दिन ऐसा मत करो कि तुमने 0 कैलोरीज ली हो, उस दिन भी डिसेंट कैलोरीज लेना ही लेना है आपको। दूसरा, सिर्फ 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए फास्टिंग नहीं करनी है। आप एक टाइम गोल बनाओ कि 1 महीने 1.5 महीने के मुझे प्रॉपर एक अमाउंट में फास्टिंग करनी है, चाहे 14 घंटे चाहे 16 घंटे की। एंड तीसरा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर को मत फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, उनकी रिक्वायरमेंट वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं। तो अभी बेसिक तौर पे इन्हें ही फॉलो कर। अपनी 14 से 16 घंटे की फास्टिंग स्टार्टिंग में कम रखो, 8 घंटे की करो, 10 घंटे की करो, 12 घंटे करो, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे में जाओ। इस तरह से अपनी फास्टिंग बढ़ाते रहो दिन के हिसाब से। 1 महीने में अच्छी खासी 16 घंटे की फास्टिंग निकल के आएगी, पहला। दूसरा, जिस दिन आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद प्रॉपर मील लेना है जिसके अंदर अच्छी खासी रिच प्रोटीन सोर्स इंक्लूड रहे, रिच फूड रहे। एंड जब आपको वीकनेस लगे उस समय ब्लैक कॉफी लेना है, चाहे मॉर्निंग में ले लो, चाहे जो आपका ड्यूरेशन है फास्टिंग का, जब आपको वीक लगे, लेथार्जिक हो, थोड़ा सा वीकनेस फील हो, उस समय कॉफी, तीसरा पॉइंट। एंड चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पानी अलाउड है तो आप पानी भरपूर पियो, क्योंकि हमारी बॉडी 70% जो है वाटर है। तो आप जितना पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी जो है बॉडी से डिटॉक्स रिलीज रहेगी और बॉडी को एक अच्छी ग्लो स्किन देगी बाहर से भी, और इंटरनली आपके ऑर्गन्स को भी हेल्दी बनाएगी। बेसिकली इन लोगों को जो है फास्टिंग करना चाहिए, इनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले जिनकी एज 25 से 45 की है उन्हें फास्टिंग करनी चाहिए, वो कर सकते हैं। दूसरा, जिनका गोल है फैट लॉस का और अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने का, वो कर सकते हैं। एंड तीसरा,
जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, जिनकी बॉडी एक्टिव पर्सनालिटी है, वो कर सकते हैं फास्टिंग। एंड चौथा, जो लोग अपने ऑफिस में या जॉब में बिजी रहते हैं जनरली, वो लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं, पर उनको अपनी मील एक फिक्स टाइम पे लेनी होगी। आप लोग जानेंगे कि किसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। बेसिकली जिनको ईटिंग डिसऑर्डर हो, यानी जिनको लत लगी हो बार बार कुछ खाने के लिए, उनको फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। दूसरा, जिनको स्पेसिफिक कोई डिजीज हो या स्पेशल पॉपुलेशन में आते हो, जिनकी मतलब एज ज्यादा हो, 50 अबव हो, या फिर जिनको थोड़ी सी डिजीज हो जाए या फिर कोई सीरियस कंडीशन हो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, इनको फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, है ना। एंड थर्ड, जिनको सेवरल गैस्ट्रिक इश्यूज या एसिडिटी या पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, उनको भी बहुत केयरफुली करना चाहिए या किसी गाइडेंस में फास्टिंग करनी चाहिए। तो इन 3 लोगों को फास्टिंग अवॉइड या केयरफुली करनी चाहिए। तो जो लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली फास्टिंग एक टूल की तरह है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। वो कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप पूरे दिन भूखे रहो, है ना। तो उसको एक टूल की तरह यूज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कई लोग बोलते हैं कि फास्टिंग के समय बहुत वीकनेस लगती है या मेरे से नहीं हो पाता है, तो समझो अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे, टाइम पे अपनी कॉफी लोगे और आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, तो आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी। तो कई लोग इसीलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो सही से स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। कॉफी रखो, इलेक्ट्रोलाइट रखो, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, आप अच्छे से फास्टिंग को यूज करो, आपका फैट जरूर रिड्यूस होगा। एंड साथ में अपने प्रोटीन मील को और वर्कआउट चाहे घर पे ही क्यों ना करो, इनका बैलेंस जरूर रखना। फास्टिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अन्य फिटनेस को। थैंक यू सो मच।